आरजेडी और कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया है। ना आरजेडी के नेता चुप बैठने को तैयार हैं और ना ही कांग्रेस के नेता अपनी आला कमान के खिलाफ एक शब्द सुनने को। आलम यह है कि आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की तू मैं के बीच अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये गठबंधन महज चुनाव भर के लिए था? क्या आगे आने वाले समय में महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टियों की राहें जुदा हो जाएंगी? असल में सवाल तो कई हैं, लेकिन सवाल गिनाने की बजाय ज्यादा जरूरी है इन सवालों की वजहों को तलाशना। कुछ दिनों पूर्व आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार का ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर फोड़ दिया था। आरजेडी नेता ने कांग्रेस की आलाकमान की पॉलिटिकल एक्टिवनेस पर सवाल खड़ा कर दिया। सोनिया गांधी को पुत्र पुत्री के मोह में फंसा हुआ साबित कर दिया। याद करके हम कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश की एकता को बचाना है, हमारी आजादी की लड़ाई के वारिस के तौर पर हमारा जो संविधान है उसको बचाना है। तो ऐसी हालत में सोनिया गांधी परिवार के मोह से, पुत्र की मोह से, पुत्री की मोह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपने आलाकमान के खिलाफ प्रयोग किए गए इन कठोर शब्दों को कांग्रेस के नेता कैसे सहन कर पाते। स्व प्रदेश कांग्रेस रिसर्च एवं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव ने कह दिया है कि आरजेडी के नेता जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। पार्टी शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए। आरजेडी कांग्रेस के ऊपर क्या उंगली उठाएगी? अगर एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करती तो आरजेडी का क्या हश्र होता, ये किसी से छिपा नहीं। ऐसे में अनर्गल प्रलाप करने का तो कोई मतलब नहीं है और इस तरह की बयानबाजी करके वो नुकसान कर रहे हैं महागठबंधन का। वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, तो इस तरह की भाषा ना बोल करके, इसीलिए मैंने तेजस्वी यादव जी से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे लोग शिवानंद तिवारी सहित लोग हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये महागठबंधन के हक में है कि शिवानंद सरीखे आदमी आरजेडी के जो ऐसे कुछ लीडर हैं वो जिस डाल पे बैठे हुए हैं वो उसी डाल को काट रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात और मैं जो स्पष्ट रूप से मैंने कहा, जो दूसरे ऊपर कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर भी हुआ। सिर्फ आरजेडी ये अंदाजा कर ले कि अगर एलजेपी खड़ी नहीं होती तो कहाँ वो रहते, किसने पर सिमट जाते, इसका हिसाब कर लें। आंकड़े बताते हैं, परसेंटेज ऑफ वोट बताते हैं किसको कितना मिला है, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले अपने घर में जाके अपने को मजबूत करें और महागठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करें। अनर्गल बयानबाजी से सबका नुकसान। अब चुनाव के बाद आरजेडी कांग्रेस के बीच की असहमतियां खुलकर सामने आ रही हैं। दोनों ही खेमों से अगर इसी तरह बयानबाजियां होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब महागठबंधन का पूरा स्वरूप छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।